नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल राग मैथ्स पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा नंबर एनालॉजी के बारे में और इससे रिलेटेड कुछ सवाल करेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए नंबर एनालॉजी नॉर्मली होता क्या है। जैसे मैं कहूँ A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। अब यहाँ ध्यान दीजिए होता क्या है। देखिए ये जो सिंबल है इसको हम कहते हैं अनुपात, ठीक है, और इंग्लिश में इसको कहते हैं रेशियो, ठीक है। और ये जो सिंबल है इसको हम कहते हैं समानुपात, समानुपात, और इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोपोर्शन, ठीक है। तो देखिए इसमें होता क्या है, मैंने एक इक्वेशन लिख दिया A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिलेशन A का B से है वही रिलेशन C का D से है, ठीक है। जो रिलेशन A का B से है वही रिलेशन C का D से है, तभी ये जो है समानुपात में होंगे। यानी कि जिस तरीके से परिवर्तन A और B में हो रहा है उसी तरह का परिवर्तन C और D में हो रहा है, तभी इन दोनों अनुपातों को हम क्या कहेंगे कि ये दोनों जो है समानुपात हैं। तो समानुपात का हम बीच में चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। यही होता है नंबर एनालॉजी में मुख्यतः कि हमें एक अनुपात के बराबर दूसरे अनुपात को करना होता है। अब इस अनुपात में क्या प्रक्रिया हो रही है, किससे गुणा और भाग हो रहा है, जोड़ और घटाव हो रहा है, सेम जो है इसमें भी वही करके देखेंगे। अगर इसका जो जोड़ घटाव गुणा भाग करने पे, इसके भी जोड़ घटाव गुणा भाग करने पे बराबर आता है तो हम कहेंगे कि A अनुपात B समानुपात होगा C अनुपात D के, ठीक है। देखिए इस पे एक सवाल हम करते हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल है, आप लोग को समझ में आएगा यहाँ से। देखिए सवाल है 9 अनुपात 8 समानुपात 16 अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे ज्ञात करना है कि कौन सी संख्या होगी और ऑप्शन दे रखा है A 4, B जो है 27 है, C जो है 48 है और D जो है 32 है। इन चारों ऑप्शनों में से बताना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या होगी। देखिए तो पहले हम क्या करेंगे कि 9 से 8 में देखेंगे क्या हो रहा है। 9 से 8 हो रहा है, यानी कि 9 में से अगर हम एक कम कर दें तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9 में से एक कम कर दिए तो 8 मिल गया। अब क्या हम 16 में से एक कम करते हैं, 16 में से एक कम करते हैं तो हमें क्या मिलता है 15। तो 15 ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, यानी कि ये जो पूरा हम प्रक्रिया कर रहे हैं यही गलत है। इस तरीके से इसको नहीं करेंगे, इस प्रक्रिया पर करेंगे तो ये जो है समानुपात नहीं हो पाएगा। दूसरा क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे अगर हम क्या करें 9 को देखें तो 9 जो है ये 3 का वर्ग है, ठीक है। 9 जो है 3 का वर्ग है और 8 जो है वो 2 का क्यूब है। यहाँ ध्यान दीजिए ये 9 है और ये 8 है। 9 जो है 3 का वर्ग है और 8 जो है 2 का क्यूब है। और इसी प्रकार से 16 को देखिए, 16 जो है 4 का वर्ग है, ठीक, 4 का वर्ग है। तो अगर हम जैसे यहाँ पे 3 का वर्ग कर रहे हैं तो 9 जो है 3 का वर्ग है और 8 जो है 2 का क्यूब है, यानी कि इससे एक छोटी संख्या लेंगे 3 और इसका क्यूब कर देंगे। इससे एक छोटी संख्या लेंगे 3 और इसका क्यूब कर देंगे। जैसे यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है 9 अनुपात 8 में कि ये 3 का वर्ग है और इससे एक कम संख्या 2 है और इसका ये क्यूब है। ध्यान दीजिए एक बार और कि ये 9 जो है 3 का वर्ग है। यहाँ पे मैंने वही बताया था कि जो परिवर्तन यहाँ पे होगा वही सेम परिवर्तन यहाँ पे करना पड़ेगा। तो देखिए 9 को देखेंगे तो ये 3 का वर्ग है, ठीक है, और 8 जो है 2 का क्यूब है। और 2 क्या है, 3 से एक छोटा है तो यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे क्यूब हो रहा है, यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे क्यूब हो रहा है। तो यहाँ देखिए 16 जो है 4 का वर्ग है, तो 4 का वर्ग है। अब यहाँ से जो प्रक्रिया यहाँ पे लगी है वही यहाँ लगा देंगे, यानी कि 3 से एक कम 2 है तो 4 से एक कम 3 है। यहाँ वर्ग था, यहाँ क्यूब था, यहाँ वर्ग हो जाएगा, यहाँ क्यूब हो जाएगा, यानी कि 3 का क्यूब जो होगा 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 27, ठीक है, 27। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
अगर समझ में आया है तो अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इससे रिलेटेड एक दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल देखिए, 3:20 समानुपात 7 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसको ज्ञात करना है और ऑप्शन दे रखा है 102, 100, 93 और 95। इसको कैसे निकालेंगे? देखिए 3 का 20 से क्या संबंध है वो हम ज्ञात करेंगे। तो 3 से 20 कैसे बन रहा है? 3 से 20 बन रहा है तो यानी कि 3 में अगर हम 6 का गुणा करेंगे और 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 छक्के 18 प्लस 2 यानी कि 20 हो जाएगा। ठीक है, 3 से 20 हो रहा है तो 3 में अगर हम 6 का गुणा करते हैं और 2 को जोड़ते हैं तो 20 हो रहा है। यही प्रक्रिया जो है इसमें करके देखते हैं। 7 में 6 से गुणा करेंगे और 2 को जोड़ेंगे तो 7 छक्के 42 और 2 44। 44 कहीं ऑप्शन में है? नहीं है। तो ये प्रक्रिया जो है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम नहीं चेंज करेंगे। अब क्या हम चेंजिंग कर सकते हैं इसमें? देखिए हम क्या करते हैं कि 3 का वर्ग कर देते हैं। 3 का वर्ग करते हैं, कितना हो रहा है? 9। अब 9 में 2 से गुणा करते हैं, कितना हो गया? 18। और 18 में फिर 2 जोड़ देते हैं तो मिल गया हमें 20। एक प्रक्रिया ये था कि जिसमें हमें 20 प्राप्त हो रहा था। दूसरा हमने ये करा कि 3 का वर्ग कर दिया, 9 हो गया। 9 में फिर 2 से गुणा कर दिए तो 18 मिल गया और 18 में फिर 2 जोड़ दिए तो 20 प्राप्त हो गया। अब यही प्रक्रिया जो है यहाँ करके देखते हैं। 7 का वर्ग करते हैं तो ये हो जाएगा 49। इसमें 2 से गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 98 और फिर 2 को जोड़ देते हैं तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा 100। तो 100 ऑप्शन में है? जी हाँ, बिल्कुल है। तो यही जो है राइट आंसर होगा और इस प्रक्रिया से हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए अब एक और सवाल इस पे लगाते हैं। तीसरा सवाल देखिए, 7:58 समानुपात 11 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और ऑप्शन दे रखा है 134, 77, 98 और 101। ठीक है, तो चलिए इसमें चेंजिंग करके देखते हैं कैसे 7 से 58 हो रहा है और 11 से यहाँ पे क्या संख्या होने वाला है उसको ज्ञात करते हैं। देखिए 7 से 58 हो रहा है तो कैसे हो रहा है? अगर हम 7 में 8 से गुणा कर दें तो जो प्राप्त होगा 56, इसमें 2 को जोड़ दें तो हमें मिल जाएगा 58। ठीक है, यहाँ तो 58 प्राप्त हो गया। अब यही प्रक्रिया जो है 11 के साथ करते हैं। 11 में 8 से गुणा करते हैं तो प्राप्त हो गया 88 और 2 को जोड़ते हैं तो यहाँ प्राप्त हो गया 90 और 90 जो है इसमें कहीं है ही नहीं ऑप्शन में। तो ये जो पूरा प्रक्रिया होगा ये रॉन्ग होगा। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है? देखिए 7 में हम 1 को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 7 में 1 को जोड़ते हैं और इसी से गुणा कर देते हैं। 7 में 1 को जोड़ते हैं और इसी से गुणा कर देते हैं, यानी कि 8 में 7 से गुणा करेंगे तो 56। अब इसमें 2 को जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो गया? 58। ठीक है, यही प्रक्रिया जो है यहाँ 11 के साथ करते हैं। 11 में 1 को जोड़ते हैं, ठीक है, और इसमें फिर गुणा करते हैं 11 से। ठीक, तो 12 और 11 का गुणा करेंगे तो 132 और इसमें फिर 2 को जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 134। 134 ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। और वीडियो समझ में आई है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इस पर 1-2 और सवाल करते हैं। इस पर देखिए चौथा सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे। 17:1 समानुपात 52 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऑप्शन में है 3, 4, 5 और 51। ठीक है, इसको कैसे हल करेंगे? देखिए 17 से 1 हो रहा है, 17 से 1 हो रहा है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अंतर हो रहा है। 17 से 1 हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा अंतर हो रहा है। और 52 से क्या होगा? यहाँ पे 52 से 51 और 17 से 1। अगर हम ऑप्शन भी देख लें एक बार को, डायरेक्ट ऑप्शन देखते हैं कि 52 से अगर 51 करेंगे तो क्या ये होगा? जी नहीं, यहाँ पे 52 से 51 यानी कि 1 का अंतर आएगा। यहाँ 17 से 1 16 का अंतर हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। तो देखिए क्या करेंगे, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से इसका जो है इसके साथ रिलेशन देखते हैं, यानी कि 17 का 1 के साथ रिलेशन क्या है वो हम देखते हैं। लेकिन यहाँ पे हम ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पे हम अलग ट्रिक लगाएंगे। 17 का हम जो इसके साथ रिलेशन देखेंगे, 17 का इसके साथ रिलेशन देखेंगे और इसका जो है इसके साथ रिलेशन देखेंगे। देखिए
तो क्या करेंगे, 17 का 52 के साथ क्या रिलेशन है। अगर हम 17 में 3 से गुणा कर दें और 1 को जोड़ दें तो क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें 52 मिल जाएगा। 17 तिया 51 और 1 52 प्राप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार 1 का रिलेशन इसके साथ होगा। 1 में अगर हम 3 का गुणा कर दें और 1 को जोड़ दें तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 4। और 4 जो है ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पे। इसमें 5वां सवाल देखिए, ये थोड़ा सा अलग सवाल है, लेकिन ये भी नंबर एनालॉजी का ही सवाल है और इसको हम बड़ी आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे 3 जो हैं कोष्टक दे रखे हैं, कोष्टक में क्या है, 4-4 खाने हैं। ठीक है, तो जो रिलेशन इसका इसके साथ होगा वही रिलेशन इसका इसके साथ होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें कैसे क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए तो हम पाएंगे कि 10 और 38 को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 10 और 38 को जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 48, और 48 में अगर 6 से भाग दे दें तो हमें प्राप्त हो जाएगा 8, यानी कि ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए 15 और 21 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 36, और 36 में अगर 9 से भाग दें तो हमें प्राप्त हो जाएगा 4, यानी कि ये मिल जाएगा। ठीक, इसी प्रकार हम क्या करेंगे कि तीसरे कोष्टक में भी देखेंगे तो 6 और 6 को जोड़ देंगे, 6 + 6 तो हो जाएगा ये 12, और 12 में फिर यहाँ 4 से भाग देंगे, कटेगा तो ये जाएगा 3 बार में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और इसमें जो अच्छे अच्छे सवाल हैं वो समझ में आए होंगे। तो वीडियो समझ में आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलता हूँ अगले वीडियो में।